क्या आप फुल स्टैक डेवलपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप मल्टी स्टैक डेवलपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप रिएक्ट जेएस डेवलपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं? या आप तीनों प्रोफाइल की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जनरली आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इन सभी प्रोफाइल में रिएक्ट जेएस के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे? क्योंकि रिएक्ट जेएस का टॉपिक लगातार अपडेट हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस रिएक्ट जेएस के अंदर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर अभी जो भी चेंजेस हुए हैं उनमें से क्या-क्या क्वेश्चंस जनरली कंपनी के अंदर पूछा जाता है। क्योंकि रिएक्ट एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, किस क्वेश्चंस को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो हम स्किप कर रहे हैं और इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, या हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या टॉपिक सीखें जिससे हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। और डेफिनेटली आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो इंटरव्यू के अंदर आपको पूछे ही जाएंगे और मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। मैंने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, इनको प्रिपेयर करिए और यदि हो सके तो इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जाइए। डेफिनेटली आपका रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू क्रैक होगा, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर जो पहला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डोम एंड रियल डोम। मतलब वर्चुअल डोम और रियल डोम में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए कि रिएक्ट जेएस के अंदर वर्चुअल डोम कैसे काम करता है और जो आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर का जो डोम है वो कैसे काम करता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको आप प्रैक्टिकली पढ़िए क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा इससे बहुत सारे अंदर अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट का आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता होना चाहिए। कुछ लोग रिएक्ट को बस इतना बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, नहीं, इसको आपका एक्चुअल डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है, और इसको आप अच्छे से आंसर करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल डोम इन रिएक्ट एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए और इसका एडवांटेज क्या है, मतलब यदि आप वर्चुअल डोम यूज करते हो तो इससे क्या फायदा होने वाला है, परफॉर्मेंस के लिए बेटर है, सिक्योरिटी के लिए बेटर है, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ रिएक्ट। मतलब रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्यों कंपनी रिएक्ट को प्रीफर कर रही है, ठीक है। और कभी कभी इसमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस में क्या डिफरेंस है, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस है, रिएक्ट जेएस और एंगुलर फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। तो ये चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी है। व्हाट इज जेएसएक्स, इट इज ऑल्सो कॉमन क्वेश्चन कि जेएसएक्स क्या होता है। और जेएसएक्स का आपको एक सिंटेक्स भी पता होना चाहिए, वो जेएसएक्स का कोई भी सिंटेक्स लिखाया जा सकता है आपको इंटरव्यू में कि जेएसएक्स में आप कंडीशन कैसे लिखते हो, जेएसएक्स में आप किसी एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हो, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कैन ब्राउजर रीड जेएसएक्स फाइल, क्या ब्राउजर जेएसएक्स फाइल को रीड कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। व्हाई इज रिएक्ट वाइडली यूज टुडे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, तो ये भी एक रिएक्ट के फीचर्स में से भी कोरिलेटेड क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ रिएक्ट, जैसे आप एडवांटेज तो पढ़ लेते हो लेकिन आपको डिसएडवांटेज पता नहीं होता। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगा नीचे, आप उससे क्लिक करके आप पूरे के पूरे आंसर्स भी देख सकते हो, ओके। तो यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसमें क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ और किसी भी क्वेश्चन किसी भी आंसर को यदि आपको और ज्यादा इन डेप्थ में यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो। रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, मैंने बोला ना वर्सेस वाले जो क्वेश्चन है ये जनरली पूछे जाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल हर पर्टिकुलर डिजाइन लाइब्रेरी का या हर पर्टिकुलर लाइब्रेरी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। तो क्वेश्चन जनरली यही बनता है कि रिएक्ट वर्सेस एंगुलर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस आप हमेशा पॉइंट वाइज बताओ। क्वेश्चन इज व्हाट इज कंपोनेंट इन रिएक्ट, इसका भी आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता होना चाहिए। हाउ डज रेंडरिंग वर्क इन रिएक्ट, ठीक है, रेंडरिंग कैसे काम करता है रिएक्ट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर स्टेट्स इन रिएक्ट, व्हाट आर प्रॉप्स इन रिएक्ट, व्हाट इज एन एरो फंक्शन इन रिएक्ट एंड हाउ इट यूज, ठीक है, इसको कैसे आपको यूज करना है ये भी पता होना चाहिए। व्हाट आर एचओसी, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा रिएक्ट के अंदर पूछा जाता है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, जो अभी आज के डेट में आउटडेट भी है ये।
लेकिन फिर भी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कि क्रा क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप, ओके। व्हाट इज रिडक्स, रिडक्स के बारे में भी पूछा जाता है। व्हाट इज वी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड वी, ठीक है, ये भी आपका एक बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट, प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये आपको पॉइंट वाइज पता होना चाहिए। व्हाट आर द थ्री फेज ऑफ द रिएक्ट लाइफ साइकिल, रिएक्ट लाइफ साइकिल के थ्री फेजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। व्हाट आर इवेंट्स इन रिएक्ट, व्हाट इज राउटिंग इन रिएक्ट, ठीक है, राउटिंग कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे राउटिंग काम करता है। व्हाट इज फ्लैक्स वर्सेस रिडक्स, ठीक है, फ्लैक्स और रिडक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। व्हाट आर सिंथेटिक इवेंट्स इन रिएक्ट जेएस, व्हाट आर कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, व्हाट आर रेफ्स इन रिएक्ट, रेफ का क्या यूज होता है। व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट, हुक्स का क्या यूज होता है। व्हाट इज रिएक्ट फाइबर, रिएक्ट के अंदर फाइबर क्या होता है। व्हाट इज स्टिक्ड मोड इन रिएक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी जनरली इंटरव्यू में पूछा गया है। हाउ टू स्पीड अप रेंडरिंग इन रिएक्ट, ठीक है, यदि आपको रिएक्ट के अंदर रेंडरिंग स्पीड को बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। व्हाट आर कीज इन रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर की क्या होता है, कीज का क्या यूज होता है। व्हाट इज रिएक्ट डॉट मेमो फंक्शन, कैसे काम करता है। हाउ डू यू कंडीशनली ऐड एट्रीब्यूट्स इन जेएसएक्स, ठीक है, कंडीशन कैसे लगाते हैं आप जेएसएक्स के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोन एलिमेंट एंड क्रिएट एलिमेंट, जैसे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर होता है, इसमें क्लोन एलिमेंट और क्रिएट एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाई यूज यूज इफेक्ट बुक्स, ठीक है, यूज इफेक्ट बुक्स का क्या यूज होता है। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है। व्हाट इज लेजी लोडिंग क्या है, ये भी आप जरूर प्रिपेयर करिए, हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन रिएक्ट, यदि आपको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग, एसएसआर क्या होता है। डज रिएक्ट सपोर्ट इट, क्या रिएक्ट इसको सपोर्ट करता है। अदरवाइज व्हाट इज द अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव क्या है। हाउ डज सस्पेंस वर्क इन रिएक्ट, सस्पेंस कैसे काम करता है रिएक्ट के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज हाइड्रेशन इन रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर हाइड्रेशन क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर, ये दोनों कैसे काम करते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होता है रिएक्ट के अंदर। हाउ टू डिबग रिएक्ट एप्लीकेशन, यदि आपको रिएक्ट एप्लीकेशन को डिबग करना है तो आप किस तरीके से क्रोम डेव टूल्स का यूज करते हो। व्हाट इज सिग्निफिकेंसी ऑफ एरर बाउंड्रीज का क्या इंपॉर्टेंसी होती है रियल जेएस के अंदर। व्हाट इज यूज मेमो हुक, यूज मेमो हुक का क्या यूज होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक, ये जरूर आप पढ़ के जाइए। व्हाट आर पोर्टल्स इन रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट के अंदर पोर्टल्स क्या होता है, क्रिएट पोर्टल मेथड का क्या काम होता है। व्हाट इज कॉन्करेंट मोड, कॉन्करेंट मोड क्या होता है रिएक्ट के अंदर। हाउ टू इंप्लीमेंट अ कस्टम हुक, कस्टम हुक आप रिएक्ट के अंदर कैसे बनाते हैं। एंड व्हाट आर रेंडर प्रॉप्स इन रिएक्ट, ठीक है, प्रॉप्स को कैसे आप रेंडर करेंगे रिएक्ट के अंदर। तो ये जो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस बताए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ करके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, और ये टॉप 50 क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करिए। थैंक यू।